बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 का आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 3 का सेंटीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सर्कल, ये देखें, ये एक दायरा है, ये इसका सेंटर है, ये एक बॉडी है, इसमें ये इस तरह मूव कर रही है। तो ये जो मूवमेंट होती है किसी सर्कल में, ऑर्बिट में, इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे कि सूरज के गिर्द ज़मीन जो है वो एक ऑर्बिट में गर्दिश कर रही है, तो ये सर्कुलर मोशन होती है। सर्कुलर मोशन में जब कोई जिस्म सर्कल में मूव कर रहा होता है, ये देखें, ये एक मैंने दायरा लगाया हाथ से, इसका यहाँ पर बॉडी थी अगर, तो ये सेंटर की तरफ एक फोर्स इसको खींच रही है और एक ये बाहर की तरफ इसकी वेलोसिटी, ये ऐसे अगर मूव कर रही है बॉडी, तो इसकी वेलोसिटी और इसके दरमियान जो है वो राइट एंगल बन रहा है। ठीक है जी। ये बाहर की तरफ जो है वो वेलोसिटी या सेंटर की तरफ फोर्स है, यहाँ बॉडी होगी तो सेंटर की तरफ फोर्स है। वो फोर्स दायरे में घूमते हुए जिस्म को जो सेंटर की तरफ यानी मरकज़ की तरफ खींचती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और दूसरी फोर्स उसका रिएक्शन फोर्स होती है जो उसको सेंटर से बाहर लेकर जाने की कोशिश करती है। अगर देखें, ये डोरी के साथ आपने धागे के साथ ये एक जिस्म बांधा हुआ है और आप इसको एक दायरे में घुमा रहे हैं, तो जब ये अगर धागा टूट जाए तो ये दायरे से बाहर ऐसे जाएगा, तो ये जो फोर्स इसको दायरे से बाहर लेकर जाती है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, और जो दायरे के अंदर रखती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ये एक दूसरे की रिएक्शन फोर्स है, यानी एक दूसरे का उलट होता है, डायरेक्शन इन दोनों की डिफरेंट होती है और दायरे से ये टेंजेंट बनाती हुई बाहर की तरफ लेकर जाती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है इसका फार्मूला होता है v² आर, यानी ये सेंटर से ये जो फासला होता है इसे आर कहते हैं, और ये वेलोसिटी का स्केयर ओवर आर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, F=ma, तो यहाँ पर होगा Fc=mac। Fc का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और ac का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें दर्ज करेंगे तो m, इसकी जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी v²/r, तो फोर्स का ये फार्मूला बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है mv²/r। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बेस पे मुख्तलिफ जो एग्जांपल्स किताब में कोड की गई हैं, उनमें एक है बैंकिंग ऑफ द रोड्स, वॉशिंग मशीन, ड्रायर है, क्रीम सेपरेटर है। बुक के पेज नंबर 79 पे अगर आप देखें तो आपको ये एक फिगर नज़र आएगी 3.29। यहाँ पर एक, ये देखें, ये रोड है, रोड के ऊपर गाड़ी जा रही है, यहाँ से इसको ऊंचा रखा गया साइड से। इसका जो किनारा था, बैंक कहते हैं किनारे को ऊंचा रखा जाता है, क्योंकि अगर वो सर्कल मोड़ काट रही है गाड़ी तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दायरे से बाहर जाने की उसका जो है ना, अगर स्पीड तेज़ होगी तो वो दायरे से बाहर निकल जाएगी। इसलिए साइड रोड को ऊपर थोड़ा ऊंचा रखा जाता है ताकि वो अंदर सेंटर की तरफ जो है वो उसका बॉडी वेट जो है वो एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बढ़ जाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो दायरे से बाहर नहीं जाती बल्कि दायरे के अंदर ही रहती है। दूसरी एग्जांपल है ड्रायर। ये घरों में जो आप कपड़े जो है वो धोने के बाद ड्राई करते हैं, ड्रायर के अंदर ये एक जो वेसल होती है, इसके अंदर इसके दरमियान में सुराख होते हैं, कपड़े आप डाल देते हैं, इसको घुमाते हैं। जब आप घुमाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो वाटर होता है उसके वेपर जो है वो दायरे से बाहर की तरफ, जब वैसे घूमता है बाहर की तरफ निकलते हैं, वो सारा पानी जो है वो उसमें से निकल जाता है और वो कपड़ा ड्राई हो जाता है। इसी तरीके से एक है क्रीम सेपरेटर है। ये घरों में आप जो है वो क्रीम सेपरेटर, बुक के ऊपर शक्ल बनी हुई है, क्रीम निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं। आप दूध को जब ऐसे घुमाते हैं तो मक्खन या क्रीम ऊपर की तरफ आ जाती है और इसको हम कहते हैं क्रीम सेपरेटर। इसमें भी ये होता है कि क्रीम चूँकि हल्की होती है दूध से, तो वो जब घूमते हैं तो हल्की चीज़ें ऊपर आ जाती हैं और जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से भारी चीज़ें नीचे रह जाती हैं, वो क्रीम लैदा हो जाती है। यहाँ तक हमारा आज का लेसन भी ख़त्म हो गया, चैप्टर भी ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज शुरू करेंगे।